इंटर्न को अपनी कार में चढ़ने से रोकने के लिए युवा महिला साइकिल से काम पर गई। उसे देखते ही इंटर्न ने उसे टोक दिया कि अगर तुम अपनी कार नहीं लाओगी तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद करती हो कि मैं काम के बाद घर जाऊं। युवा महिला गुस्से से भर गई थी। इंटर्न 3 महीने पहले कंपनी में आई थी और तब से वह हर शाम मुफ्त में घर छोड़ने की मांग करती थी। वह पेट्रोल के पैसे कभी नहीं देती थी और युवा महिला कार में जो स्नैक्स रखती थी वे भी सब खा जाती थी। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर युवा महिला ने आखिरकार यही तरीका चुना था। इंटर्न को नाराज देखकर वह समझ गई कि वह बदला लेने की कोशिश करेगी, इसलिए काम के बाद वह सुरक्षा विभाग गई और पार्किंग लॉट के कैमरे देखने का अनुरोध किया। फुटेज में इंटर्न साफ दिखी कि वह युवा महिला की पार्किंग जगह के पास खड़ी थी और कसम खा रही थी कि वह उसे इसकी कीमत चुकवाएगी। युवा महिला ने पहले ही रिकॉर्डिंग की कॉपी बना ली, फिर अगले दिन सामान्य रूप से काम पर लौट आई। जैसा उसने सोचा था, इंटर्न सहकर्मियों के सामने पीड़िता बनकर खेल रही थी। कह रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या किया। वह कहती थी कि अब उसे हर रात पैदल घर जाना पड़ता है और उसे डर लगता है। सहकर्मी दौड़ कर आए और युवा महिला पर कंजूस होने का आरोप लगाने लगे। आरोपों के सामने उसने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि अपना बचाव करना इंटर्न के जाल में फंसना होगा। उसे बस इंटर्न के नाटक के लिए एकदम परफेक्ट मंच तैयार करना था। कई दिनों तक पीड़िता बनकर भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर इंटर्न चिड़चिड़ी होने लगी। जब युवा महिला एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर रही थी, इंटर्न एक कप कॉफी लेकर आई और जानबूझकर उसे दस्तावेज पर गिरा दिया। उसने तुरंत जोर से माफी मांगी, जिससे बाकी सहकर्मियों का ध्यान जल्दी खींच गया। उसके पछतावे भरे चेहरे को देखकर सभी ने युवा महिला से कहा कि उसे दोष न दे, ये जानबूझकर नहीं था। युवा महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया कि यह रिपोर्ट बॉस के साथ मीटिंग के लिए है। अब जब यह खराब हो गई है तो तुम खुद जाकर उसे स्थिति समझाओ, तुमने यह जानबूझकर नहीं किया। ये शब्द सुनते ही इंटर्न का चेहरा घबराहट से जम गया, क्योंकि बॉस अपने विस्फोटक स्वभाव के लिए जाना जाता था। अगर वह अपनी गलती मानने गई तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी। उसने सहकर्मियों से मदद के लिए इधर उधर देखा, लेकिन सबने नजरें फेर लीं। कोई भी एक साधारण इंटर्न के लिए मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। उनके दबाव में इंटर्न के पास बॉस के ऑफिस में जाने के अलावा विकल्प नहीं बचा। इंटर्न ने युवा महिला की तरफ नफरत भरी नजर डाली। इसके उलट युवा महिला हल्के से मुस्कुरा दी। आखिरकार उनकी टक्कर तो बस शुरू ही हुई थी। उसी शाम सुरक्षा विभाग ने उसे नई फुटेज भेजी। इंटर्न फिर से पार्किंग लॉट में गई थी और उसके बगल में एक कार खड़ी थी जो युवा महिला की कार से मिलती जुलती थी। अगले ही पल इंटर्न ने एक चाबी निकाली और गाड़ी की बॉडी पर जोर से खरोंच मार दी। यह देखकर युवा महिला अपनी हंसी नहीं रो पाई, क्योंकि इंटर्न ने किसी और की कार खरोंच दी थी। वह बेवकूफ दूसरों का फायदा उठाने में लगी रहती थी और उसने नंबर प्लेट पर ध्यान नहीं दिया था। फिर युवा महिला ने सुरक्षा गार्डों से कहा कि वे सबूत को सावधानी से संभाल कर रखें। अगले दिन वह इंटर्न को एक अच्छा तोहफा देने वाली थी, लेकिन उसकी बड़ी हैरानी के लिए अगले सुबह इंटर्न रोती हुई ऑफिस आई। उसने बताया कि पिछली रात बस से घर लौटे समय किसी ने उसका वॉलेट चुरा लिया और उसमें उसकी सारी बचत थी। जब सहकर्मी उसे सांत्वना देने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़े तो इंटर्न ने अचानक युवा महिला की ओर उंगली उठाई। कहने लगी कि अगर उसने उसे कार से घर छोड़ने से मना नहीं किया होता तो उसका वॉलेट कभी चोरी नहीं होता, इसलिए युवा महिला को नुकसान का आधा हिस्सा भरना चाहिए। बिना हिचकिचाए युवा महिला मान गई। कहा कि सिर्फ आधा लेना भी तुम्हारे लिए अभी भी अनुचित है। तुम्हारे नुकसान की पूरी रकम वापस दिलाने में मदद करने के लिए मैंने अभी पुलिस को कॉल करने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि पार्किंग लॉट के कैमरों के साथ हम चोर को पकड़ पाएंगे।